नमस्कार। जय गुरुदेव। अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। जी हाँ, ये किताब ऐसे अनुभवों का सार है, ऐसे अनुभवों का संकलन है जहाँ परिजनों ने गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से अपने जीवन में चमत्कार पाया, अपने जीवन में परिवर्तन पाया, अपने जीवन में कुछ ऐसा पा लिया जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि गुरुदेव जब तक भौतिक शरीर में रहे तब तक अपने हर शिष्य, हर परिजन को ये कहते थे कि बेटा, मैंने तेरा काम तो कर दिया, पर ये किसी को बताना मत। अगर तुम सबको ये बताते रहोगे तो सब मुझे एक सिद्ध संत समझ लेंगे, चमत्कारी बाबा समझ लेंगे, और फिर मेरा काम करना मुश्किल होगा, यहां से वहां तक लाइन लग जाएगी। मुझे आदेश मिला है एक लोक सेवी का जीवन जीने के लिए, लोगों को अध्यात्म का सही मतलब समझाने के लिए। अतः मेरी चमत्कारों को तुम कम से कम मेरे जीते जी, कम से कम मेरे भौतिक शरीर में रहते हुए मत बताना। तो हालांकि गुरुदेव के जब भौतिक शरीर में वो थे तो भी कुछ साधक, परिजन, शिष्य अपनी घटनाओं का उल्लेख कर देते थे, किंतु फिर भी गुरुदेव इन सबको मना करते थे। गुरुदेव का भौतिक शरीर छूट जाने के बाद एक किताब प्रकाशित हुई, अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। उसमें उन परिजनों की, उन शिष्यों की भाव विभोर कर देने वाली कहानियां हैं, जिसमें उन्होंने गुरुदेव के चमत्कार को साक्षात अनुभव किया। गुरुदेव के भौतिक शरीर छोड़ देने के बाद भी सूक्ष्म जगत से गुरुदेव कैसे काम करते हैं, स्थूल शरीर में रहते हुए गुरुदेव ने कैसे लोगों का जीवन बदला, इन्हीं सब कहानियों का संकलन है इस किताब में। तो इस किताब की श्रृंखला में जो कहानियां आएंगी वो शिष्यों के स्वयं के अनुभव है। हम उनका नाम लेकर यहाँ पर इन कहानियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इन कहानियों को आपको बताने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास या अंधश्रद्धा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ये कहानियां आपको बताएंगी कि अगर अपने गुरु में, अपने आराध्य में, अपने इष्ट में एक निष्ठ हैं हम, समर्पित हैं हम, श्रद्धावान हैं हम, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी चमत्कार हो सकते हैं। गुरु कृपा से क्या क्या संभव है, कैसे थे हमारे गुरु, कैसे हैं हमारे गुरु, इस सब का सार है ये किताब। तो इस किताब की एक एक कहानियां एक एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आप भी इनका आनंद लें और अपने जीवन में अपने आराध्य, अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव लाएं। समर्पण से चमत्कार घटित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हरि यादव जी बतलाते हैं कि मैं निजी कार्य से हजारीबाग गया था। रात्रि विश्राम के लिए किसी जगह की तलाश कर रहा था। इसी बीच एक भाई ने कहा कि यहाँ से थोड़ी ही दूर अंधता विद्यालय में गायत्री यज्ञ चल रहा है, वहीं पर आप चले जाइए। वहां पर आपकी रहने खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। यह बात मुझे जच गई। सोचा धार्मिक कार्यक्रम है, रहने खाने के साथ सत्संग का भी लाभ अनायास मिल जाएगा। यही सोचकर मैं यज्ञ स्थल पर गया। मुझे वहां की व्यवस्था देखकर बड़ी हैरत हुई। मैं सामान्य क्रम में जो आज तक होता रहा है उसी हिसाब से सोच रहा था, किंतु वहां का अनुशासित कार्यक्रम देखकर काफी प्रभावित हुआ। धर्म की गूढ़ बातें बड़े ही सहज ढंग से हमारे हृदय में उतरती चली गई। सत्संग में लगा मेरी वर्षों की प्यास बुझ गई। गुरु का जीवन में क्या स्थान है
मुझे इसका ज्ञान नहीं था। इस सत्संग में मैंने गुरु के महत्व को जाना। इसका प्रभाव यह हुआ कि दूसरे दिन ही दिनांक 11 मई 1986 को मैंने दीक्षा ले ली। इस प्रकार धीरे धीरे गायत्री मिशन से जुड़ता चला गया। मेरी श्रद्धा दिनों दिन मिशन एवं गुरु जी के प्रति बढ़ती रही। मेरा छोटा पुत्र नरेश का 2.5 वर्ष की उम्र से ही बायां पैर पोलियोग्रस्त हो गया था। अपनी स्थिति के अनुरूप मैंने उसका बहुत इलाज कराया, किंतु कोई लाभ नहीं मिला। मैंने रांची के डॉक्टर श्री टीबी प्रसाद को दिखाया तो उन्होंने मुझे समझाया कि मैं इसकी नस काटकर जोड़ सकता हूँ, परंतु ठीक होगा कि नहीं यह गारंटी नहीं है। आप आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर दिखते हैं, इसलिए इसे ईश्वर पर ही छोड़ दीजिए। इस तरह धीरे धीरे उसकी उम्र 13-14 वर्ष की हो गई और उसका पैर बेकार होता चला गया। अब तो उसे बिना सहारा के चलना भी दुर्लभ होने लगा। उसे मुझे खुद साइकिल से विद्यालय पहुंचाना तथा ले आना पड़ता था, जो बहुत मुश्किल काम था। इसी बीच करीब 1990 में गायत्री परिवार के एक परिजन मुझे मिले। उन्होंने मुझे सलाह दी कि चूंकि आप वंदनीय माता जी से दीक्षित हैं, इसलिए अपने बच्चे को उन्हीं के पास ले जाए। उनके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके बाद मैंने शांति कुंज पत्र लिखकर स्वीकृति मांगकर जून 1991 में 1 माह का सत्र करने अपने परिवार तथा कुछ अन्य लोगों के साथ शांति कुंज पहुंच गया। माता जी से मिलने के क्रम में मैं परिवार के लोग तथा अन्य लोग भी थे। माता जी को इस बच्चे को दिखाया तथा प्रार्थना की कि माता जी इस बच्चे का जीवन कैसे बीतेगा। माता जी ने बच्चे को बड़ी गौर से देखा तथा प्रसाद के रूप में हलवा दिया और आश्वासन दिया कि जा तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। इसके पश्चात सत्र समाप्त हो गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वापस आने के बाद एक दिन उमेश ने नरेश से कहा, चलो नरेश, तुम्हें साइकिल सिखाएंगे। दोनों भाई साइकिल सीखने गए। कुछ देर बाद हम सबने देखा कि नरेश खुद चलाकर आ रहा है। अचानक देखने पर विश्वास नहीं हुआ कि यह वही बच्चा है जो अभी कुछ दिन पहले तक बैठने को तरसता था, जो बड़ी मुश्किल से साइकिल पर बैठकर स्कूल जाता था। आज स्वयं साइकिल चलाकर आ रहा है। हम लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सभी की आंखें खुशी से गीली हो गई। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई। माँ के इस दैवीय अनुदान को पाकर हम सब परिवार मिशन से पूर्ण रूप से जुड़ गए। इस तरह से हमने उमेश को सदा के लिए शांति कुंज को समर्पित कर दिया। मैं गुरुदेव को भगवान शिव एवं माता जी को आदिशक्ति पार्वती मानता हूँ। घर में सिर्फ पूज्य गुरुदेव, माता जी एवं गायत्री की ही पूजा होती है। जय गुरुदेव।